हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो अल्फा कंपनी लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर 10 रुपीज का है और 2 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करे हैं, जो कि बच्चों इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज मिलेगा, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज मिलेगा जिसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज मिलेगा, फाइनल कॉल पे 3 रुपीज मिलेगा। एप्लीकेशन रिसीव हुई है कंपनी के पास 65,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। तो बच्चों ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। आगे बच्चों बता रखा है कि जो 40,000 इक्विटी शेयर की एप्लीकेशंस थी उन्हें फुली एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब बच्चों 40,000 शेयर्स को अलॉट कर दिया गया होगा। और बच्चों जो 20,000 इक्विटी शेयर के एप्लीकेंट्स थे उनको सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर्स ही अलॉट करे गए हैं। यहाँ पे बच्चों कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे रिफ्यूज अलॉटमेंट की जगह होना चाहिए था 10,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स, है ना बच्चों। यहाँ पे मतलब तो यही है कि जिन्होंने 20,000 इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई करा होगा उन्हें सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट करे होंगे। और आगे बच्चों बोल रखे कि जो 5,000 इक्विटी शेयर की एप्लीकेंट्स थे उनको बच्चों रिजेक्ट कर दिया गया, उनको मना कर दिया गया था, मतलब बच्चों उनको अलॉटमेंट नहीं करी गई, तो बच्चों उनका अमाउंट रिफंड कर दिया होगा कंपनी ने। अब बच्चों आगे बोल रखे कि जितना भी अमाउंट ड्यू था वो बच्चों सारा अमाउंट रिसीव हो गया था, बस 1000 इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट और 1500 इक्विटी शेयर्स पे फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था। ठीक है बच्चों, ये दोनों अमाउंट हमें नहीं रिसीव हुए थे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे, बाकी सारा अमाउंट रिसीव हो गया था। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें कंपनी की कैश बुक और जर्नल में एंट्रीज पास करनी है और कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना है। तो बच्चों सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो बच्चों याद करो कैश बुक में हमारे पास कौन सी ट्रांजेक्शन आती थी, कैश वाली, और जर्नल में बच्चों हमारे पास सारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन आएंगी। तो बच्चों सबसे पहले एप्लीकेशन आया होगा, तो बच्चों एप्लीकेशन पे कंपनी को कितना मिलना था 3 रुपीज पर शेयर, और एप्लीकेशन कितनी आई थी कंपनी के पास 65,000 शेयर के लिए। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी 1,95,000। बच्चों एप्लीकेशन मनी मिली है तो कहाँ पोस्ट करेंगे, कैश बुक में, तो डेबिट साइड में आ जाएगा हमारे पास टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमें एप्लीकेशन मनी मिली थी 1,95,000 रुपीज की। ठीक है बच्चों, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों देखो हमें आगे क्या बोल रखा था कि जो 40,000 इक्विटी शेयर के एप्लीकेंट्स थी उन्हें फुली एक्सेप्ट कर लिया गया था, मतलब 40,000 शेयर्स को अलॉट कर दिया गया था, और जो 20,000 इक्विटी शेयर के एप्लीकेंट्स थे उन्हें सिर्फ 10,000 शेयर्स ही अलॉट करे गए। तो बच्चों हमने अलॉट टोटल कितने करे 50,000 शेयर्स, 40,000 ये और 10,000 ये, तो टोटल बच्चों हमने अलॉट तो सिर्फ 50,000 शेयर्स ही करे हैं, और बाकी के जो 5,000 के एप्लीकेशन थी उनको बच्चों हमने रिजेक्ट कर दिया था, तो बच्चों उनका अमाउंट रिफंड कर दिया होगा ना। तो बच्चों रिफंड करने के लिए हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में, कैश ट्रांजेक्शन है। तो बच्चों हमने जो 5,000 शेयर्स पे 3 रुपीज उनका रिफंड करा होगा, तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा कैश बुक की बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 रुपीज बच्चों हमने उन शेयर होल्डर्स को वापस कर दिए गए होंगे, बिकॉज बच्चों उनको शेयर्स अलॉट नहीं करे थे। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया कि 1,95,000 टोटल हमें मिले थे, उसमें से 15,000 बच्चों हमने रिफंड कर दिया। अब बच्चों हमारे पास बैलेंस कितना बच गया एप्लीकेशन मनी का 1,80,000। अब बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर भी तो करना होता है ना शेयर कैपिटल में। तो बच्चों देखो हमने अलॉट कितने शेयर्स करे थे 40,000 और 10,000, तो टोटल बच्चों हमने 50,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट करे हैं। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स के बेसिस पे हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ट्रांसफर कर रहे हैं 50,000 शेयर्स पे बच्चों एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करनी है, मतलब 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर। तो टोटल बच्चों एप्लीकेशन मनी कितनी ट्रांसफर करी जाएगी 1,50,000। ठीक है बच्चों, तो 1,50,000 की एप्लीकेशन मनी हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करनी है, तो बच्चों को ट्रांसफर कर दी। अब देखो बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन मनी यहाँ पे बची कितनी थी 1,95,000 हमें टोटल मिले थे, उसमें से 15,000 हमने रिफंड कर दिए थे जिनको अलॉट नहीं करे थे शेयर्स, तो हमारे पास बैलेंस बच गया था 1,80,000 का, उसमें से बच्चों 1,50,000 हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अभी भी बच्चों हमारे पास कितने का बैलेंस बच गया 30,000 का। अब बच्चों 30,000 तो हमारे पास सरप्लस एप्लीकेशन मनी बच गई ना, हमने तो सारी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी जितनी करनी चाहिए थी। जो बच्चों हमारे पास बैलेंस बच गया ये हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब बच्चों इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे, है ना बच्चों। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच जाती है
उसको हम पहले से ही अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो 30,000 रुपीज की एप्लीकेशन मनी बची है, इसको बच्चों हम अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो देखो बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हमारे पास 30,000 रुपीज की एप्लीकेशन मनी बच गई थी ना। देखो बच्चों, हमें बस क्या बोल रखा था कि जिन्होंने 20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उन्हें सिर्फ 10,000 शेयर ही अलॉट करे। तो बच्चों, जो उन्होंने एप्लीकेशन तो ज्यादा भेजी थी, हमने उन्हें कम शेयर अलॉट करे हैं। तो बच्चों, जो 10,000 शेयर पे उन्हें 3 रुपीज हमें एप्लीकेशन मनी का दिया होगा, वो तो बच्चों हमारे पास सरप्लस में बच रहा होगा ना। उसी एप्लीकेशन मनी को हम शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों, हमने ट्रांसफर कर दिया, शेयर एप्लीकेशन से 30,000 रुपीज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट देख लेते हैं। तो बच्चों, अलॉटमेंट पे कंपनी को 4 रुपीज पर शेयर मिलना था, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम का भी इंक्लूड था। तो बच्चों, सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू करना पड़ेगा, तो जनरल एंट्री पास कर देते हैं। तो बच्चों देखो, शेयर अलॉटमेंट को हमें ड्यू करना है, 50,000 पे हमें 4 रुपीज मिलेगा। तो टोटल बच्चों अलॉटमेंट पे मिलना कितना है हमें, 2 लाख रुपीज। उसमें से बच्चों शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है, फेस वैल्यू के हिसाब से। तो बच्चों, अलॉटमेंट का प्रीमियम का अमाउंट हटा के देखें तो 2 रुपीज मिल रहा है हमें, 4 रुपीज टोटल मिल रहा है। उसमें से 2 रुपीज प्रीमियम का है और 2 रुपीज बच्चों हमारा अलॉटमेंट का है। तो बच्चों, जो 2 रुपीज अलॉटमेंट का है, उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो 50,000 पे 2 रुपीज हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 1 लाख रुपीज। और बाकी बच्चों जो प्रीमियम का था, वो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, है ना बच्चों। टोटल 4 रुपीज था, उसमें से 2 रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और 2 रुपीज जो प्रीमियम का था, वो प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पे हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया, हमें मिलना था। अब बच्चों हमें रिसीव हो गया होगा अलॉटमेंट का अमाउंट। तो बच्चों देखो, 2 लाख रुपीज हमें टोटल मिलने थे ना, उसमें से बच्चों याद करो 30,000 तो हमने पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पे निकाल लिए थे, बिकॉज हमारे पास सरप्लस एप्लीकेशन मनी बच गई थी ना शेयर होल्डर्स की। तो 30,000 रुपीज हमने पहले से ही अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। मतलब बच्चों, जो 2 लाख हमें टोटल मिलने हैं, उसमें से 30,000 पहले से ही मिल चुके हैं। तो बच्चों, अब हमें कितना अमाउंट एक्चुअली में रिसीव हुआ होगा, 1,70,000। अब बच्चों, उस अमाउंट को हम कैश बुक की डेबिट साइड में शो कर देंगे। तो आ जाएगा डेबिट साइड में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,70,000 रुपीज हमें रिसीव हो गए होंगे अलॉटमेंट के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का टाइम आया होगा। तो बच्चों देखो, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज पे हमें मिलना है और शेयर्स हमने कितने अलॉट करे थे, 50,000। तो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट कॉल को हम ड्यू कर देते हैं। तो बच्चों, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। 50,000 शेयर्स पे हमें 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल का अमाउंट मिलना है, 1 लाख रुपीज से। ठीक है बच्चों, तो हमने शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। अब बच्चों हम इसकी रिसीविंग की एंट्री पास कर देंगे कैश बुक में। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या बोल रखा था कि सारा अमाउंट रिसीव हो गया है, बस बच्चों 1000 इक्विटी शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था। तो बच्चों 1000 शेयर्स पे हमें 2 रुपीज का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो बच्चों टोटल में कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होगा, 2000 रुपीज। मतलब बच्चों, जो हमें टोटल 1 लाख रुपीज मिलने थे, हमने अभी 1 लाख रुपीज ड्यू करे थे ना, 1 लाख हमें शेयर फर्स्ट कॉल का मिलना था, उसमें से 2000 नहीं मिला। तो बच्चों रिमेनिंग हमें एक्चुअली में कितना मिल गया होगा, 98,000। उसको बच्चों हम अपनी कैश बुक की डेबिट साइड में शो कर देंगे। तो डेबिट साइड में आ गया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 98,000 रुपीज हमें फर्स्ट कॉल के मिल गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट कॉल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में बच्चों कंपनी के पास फाइनल कॉल था, जिसपे 3 रुपीज मिलना था और बच्चों शेयर्स कितने थे, 50,000। तो टोटल बच्चों फाइनल कॉल की मनी कितनी मिलेगी हमें, 1,50,000, है ना बच्चों, 1,50,000 मिलेगी। तो सबसे पहले हम अपनी फाइनल कॉल को ड्यू कर देते हैं। तो बच्चों हमने सबसे पहले सेकंड और फाइनल कॉल के मनी को ड्यू कर दिया। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 50,000 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज मिलना है, तो टोटल 1,50,000 रुपीज की हमें सेकंड और फाइनल कॉल मनी मिलनी है और उसको बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा सेकंड और फाइनल कॉल की मनी ड्यू होगी, हमें मिलनी है। अब बच्चों हम इसकी रिसीविंग की एंट्री पास कर देंगे, जिसके लिए बच्चों हमें क्या बोल रखा था कि हमें 1500 इक्विटी शेयर्स पे फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था।
तो बच्चों हमें अमाउंट देखना पड़ेगा ना। फाइनल कॉल का बच्चों 3 रुपीज मिलना था, उसमें से 1500 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज नहीं मिला, तो टोटल बच्चों हमें 4500 रुपीज नहीं मिले। तो देखो बच्चों हमारे पास अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा, 1,50,000 हमें टोटल मिलना था, उसमें से 4500 नहीं मिला, तो बच्चों हमें अमाउंट नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा, 1,45,500। ठीक है बच्चों, इतना अमाउंट रिसीव हुआ होगा शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल का। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी सेकेंड और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सबका अमाउंट रिसीविंग की एंट्री पास कर दी। अब बच्चों देखो जो हमारे पास 1000 इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट और 1500 इक्विटी शेयर्स पे फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, इसको बच्चों हमें कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो देखो बच्चों जो 1000 इक्विटी शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, इसके लिए बच्चों हम अपना कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर देंगे हमें, बिकॉज ये अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो बच्चों देखो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 2000 रुपीज हमें नहीं मिले शेयर फर्स्ट कॉल के, तो बच्चों हमने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, जो कॉल की मनी रिसीव नहीं हुई थी उसको बच्चों हमने रिकॉर्ड कर दिया। और ऐसे ही बच्चों हमारे पास सेकंड और फाइनल कॉल पे भी 4500 रुपीज जो रिसीव नहीं हुए थे उसके लिए बच्चों हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो बच्चों कर देंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 4500 रुपीज हमें सेकंड और फाइनल कॉल के नहीं मिले, और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को। ठीक है बच्चों, तो हमने दोनों का देख लिया, फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, और बच्चों सेकंड और फाइनल कॉल पे जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था उसको भी बच्चों हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारी सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। अब बच्चों हम अपने कैश बुक का बैलेंस देख लेंगे। तो बच्चों देखो टोटल हमारे पास कैश बुक में इतना अमाउंट हमारे पास था, उसमें से 15,000 रुपीज हमने रिफंड कर दिया, तो बच्चों हमारे पास कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा 5,93,500। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कैश बुक कंप्लीट हो गया और सारी जनरल एंट्रीज भी हमने पास कर दी। अब लास्ट में बच्चों हमें कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना था, तो बच्चों कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों अपना शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट्स बना लेते हैं, जिसके लिए बच्चों हमारे पास कंपनी में बुक पोर्शन में ऑथोराइज कैपिटल तो दे नहीं रखा था, तो बच्चों ऑथोराइज कैपिटल हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इशूड कैपिटल बच्चों हमारे पास बता रखा था कि कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर 10 रुपीज का था, टोटल बच्चों 5 लाख रुपीज हमारे पास इशूड कैपिटल में आ गए। तो यहाँ पे इशूड कैपिटल हो गया 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल आता है। अब बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल में हमारे पास दो हेडिंग्स आती है ना, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप में बच्चों वाले शेयर्स आते हैं जिन पे हमें सारा अमाउंट रिसीव हो गया होगा, और बच्चों नॉट फुली पेड अप में वाले शेयर्स आते हैं जिन पे हमें अमाउंट रिसीव नहीं होता है। तो बच्चों देखो हमारे पास 50,000 टोटल शेयर्स थे, उनमें से हमें 1500 शेयर्स पे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था ना, फर्स्ट कॉल का और सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था। तो बच्चों जो रिमेनिंग शेयर्स थे हमारे पास 48,500, उन पे हमें 10 रुपीज रिसीव हो चुका था, तो बच्चों हम उन्हें सब्सक्राइब्ड एंड वॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में रखेंगे, है ना बच्चों। 50,000 में से 1500 हटा दे तो रिमेनिंग हमारे पास इतने शेयर्स पे हमें अमाउंट रिसीव हो गया था, तो बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ गया। 48,500 इक्विटी शेयर्स पे हमें 10 रुपीज रिसीव हो गया, तो 4,85,000 रुपीज हमें हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आ गए। और बच्चों जिन शेयर्स पे हमें रिसीव नहीं हुआ था उनको हम नॉट फुली पेड अप में शो कर देंगे। तो 1500 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपीज हमें मिलना चाहिए था, 15,000 रुपीज, जिनमें से बच्चों हमारे पास कॉल्स इन अरियर्स था, जो कि बच्चों हमने यहाँ पे शो करा था ना कि हमें 2,000 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं मिले थे और सेकंड और फाइनल कॉल के 4500 रुपीज नहीं मिले थे, तो बच्चों वो अमाउंट हम माइनस कर देंगे। टोटल बच्चों हमें फर्स्ट कॉल पे 2,000 रुपीज नहीं मिले थे और फर्स्ट और फाइनल सेकंड और फाइनल कॉल पे 4500 रुपीज नहीं मिले थे, तो टोटल 6500 रुपीज जिसमें से हमें नहीं मिले थे। तो हमारे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में बैलेंस आ गया 8500। अब बच्चों टोटल देख लेंगे कि हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल आ जाएगा 4,93,500। अब बच्चों इसी टोटल को अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो बच्चों कंपनी की बैलेंस शीट में हमारे पास शेयर कैपिटल कैसे शो करते हैं, सबसे पहले मेजर हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर उसके अंडर बच्चों शेयर होल्डर्स फंड्स आता है और उसके अंडर बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल आता है। तो हमारे पास शेयर कैपिटल का नोट था वो लिख दिया, और बच्चों हमारे पास बैलेंस क्या आ रहा था सब्सक्राइब कैपिटल में 4,93,500, तो बच्चों वो बैलेंस हमने लिख दिया। तो बच्चों कंपनी की बैलेंस शीट में हमने शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कर दिया और ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।